राम राम जी, नमस्कार। रॉक स्टार भारत चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं आपका अपना विनय आजाद। आज हम फिलहाल पूछे हैं तहसील तोशाम के आगे जो किसानों की जमीन के ऊपर जो पावर ग्रिड के जो बड़े बड़े पिलर पोल लगेंगे, जिन तक किसानों ने भारी नुकसान तो होएगा, उसके साथ में जमीन के जो भाव है वह भी घटेंगे। इसने लेके आप मौजूदा हालत में पूछ रहे हैं तोशाम किसानों से बात करेंगे। बताया जाने लग रहा पिछले एक महीने तक इन्होंने किसानों ने धरना दे रखा है। बातचीत करांगे कि क्या कुछ समस्या का समाधान होया कि नहीं, या सही भाव किसान ने मिलेगा या नहीं इस चीज में। नमस्कार जी। नमस्कार जी। पहले तो अपना गांव, नाम, जिला, गवांड बता दो जी। मेरा नाम जोगेंद्र तालू, मैं ग्राम स्वराज किसान मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष। तो पिछले एक महीने तक आपने जो अनशन कर रखा है, हाँ जी, जो ये लगा रखा है किसानों का धरना, हाँ जी। तो इसमें क्या कुछ अब तक चला है सिस्टम? देखो, अब तक तो सरकार किसानों के साथ धोखा पट्टी कर रही है, फिर लेकिन ये हम होने नहीं देंगे। क्यों? जमीन हमारी, रेट उनका चलने नहीं देंगे हम, कि अर्गिज में नहीं चलने देंगे। जो हमारा मार्केट रेट है ना, उससे कम कोई समझौता नहीं होगा। मार्केट वैल्यू लेंगे, चाहे सरकार कितना ही टाइम लगा लो, काम शुरू नहीं होने देंगे वहाँ। चाहे गोलियां चला लो, चाहे लाठियां चला लो, चाहे जेलों में रुकवा लो, हमारा उचित मूल्य लेकर ही काम चलने देंगे। कई गांव में हम जड़ तक जिक्र सुने हमने जी कि अच्छा खासा भाव देने लग रही सरकार, ये भी कहीं पर भाव नहीं देते। जहाँ किसान आंदोलन लड़ते हैं ने, उनको ये पता लग जाता है काम शुरू नहीं होने देंगे, वहीं पर देते हैं। फिलहाल आपके गांव में क्या कुछ रेट की डिमांड है? हमारा जो मार्केट रेट है जी, उस रेट की मांग है। यहाँ हमारा बड़ेसरा से लेकर जुप्पा तक गांव है, सभी गांव की हमें जो मार्केट रेट है गांव का वो चाहिए। नमस्कार मैडम। नमस्कार। तो आपने क्या कुछ लगा जी अब तक जो चीज नहीं हो पाई है संभव, आज एक महीना हो लिया आपने धरना कर दिया है, क्या लगा कि धरना तो मानेगा? पूरा देश का हर वर्ग सड़कों के ऊपर है जी, और ये सरकार कंपनियों के साथ है, जी, जबकि हमारी लड़ाई कंपनियों के खिलाफ है। सरकार किसानों के बजाय उन कंपनियों की मदद कर रही है। हम ये कहते हैं कि भिवानी जिला एनसीआर क्षेत्र में है और हिसार एनसीआर से बाहर है, तो हिसार का जो रेट दे रखा है उससे कम से कम ज्यादा होना चाहिए। जी, जी। भिवानी को एनसीआर क्षेत्र है, हमारी ये डिमांड है और डिमांड मनवा के रहेंगे। जब तक ये मान्य नहीं होगी तब तक धरना स्थल पर बैठे रहेंगे ऐसे ही। अगर आना टाइम में कल ने पुलिस प्रशासन जोर जबरदस्ती करके पावर ग्रिड जो बनाने लग रहे हैं, जो लाइन खींचे हैं, अगर ये करेंगे तो इसके विरोध में आप क्या करोगे? इसके विरोध में डट के सामना करेंगे, आमने सामने की लड़ाई। बिल्कुल आमने सामने की। हम वैसे चाहते नहीं लड़ाई करना, बाकी अगर सरकार मजबूर करेगी तो सामना करना पड़ेगा। फिर आपने एक महीने के दौरान जो तहसील परिसर का आगे धरना दे रखा है, अभी तक कोई अधिकारी, कोई ऊपर का सरकार का आदमी पूछा है आपने? पूछने हम ज्ञापन देते रहते हैं समय समय पर, जी, एसडीएम साहब को देते हैं, ये कमिश्नर साहब के पास पहुँचाते हैं, मुख्यमंत्री के पास, गवर्नर के पास देते रहते हैं। राम राम जी। राम राम जी। तो अपने क्या लगा जी, मतलब आना टाइम में 10-15 दिन में, 12 दिन में, या फिर महीने 2 महीना और गुजर जाएंगे, सरकार आपकी बात मानेगी? हमने तो कोई उम्मीद लग देखो नहीं भाई। हमारे 6 गांवों के रेट एसडीएम साहब ने तय कर दिए थे जी, जैसे अलखपुरा, तोशाम, बागनाड़ा, सागबन, भुटाना, मीरान। डीसी एसडीएम साहब ने कर दिए, प्रशासन राजी, किसान राजी और कंपनी राजी। लेकिन डीसी साहब ने 5 दिन के बाद में कैंसिल कर दिए। वजह क्या थी? वो डीसी जाने, हमें नहीं पता। आपने जानने की कोशिश कौन करी? कोई भाई कोशिश करी, हमने पूछा लेकिन कोई जवाब नहीं देंगे वो। कोई जवाब नहीं दिया संतोषजनक। हाँ, तो फिलहाल आप दिल्ली कितने के किसान धरने पर हो? लगभग हमें 50-60 दिन तो दिल्ली बैठते। हर रोज एक महीना हो लिया। एक महीना हो गया। यहाँ पर खाने पानी की व्यवस्था जी हमने आप खुद करते, खुद करो, किसी का कोई सहारा नहीं किसी का कोई सहारा नहीं। ठीक है। नमस्कार जी। हाँ, राम राम। आपका नाम बता दीजिए। मैं रघुवीर सिंह, गांव बागनवाड़ा, और हम एज पर रूल क्राइटेरिया के हिसाब से जी, हमारे रेट बिल्कुल खुल चुके थे एज पर पॉलिसी के हिसाब से। वेलवर हमारा चुना था, एक सरकार द्वारा लिफाफे हमारे सामने खुल लिए। लेकिन कहीं न कहीं मुझे लगता है प्रशासन के सभी अधिकारी हमारे साथ थे, पावर ग्रिड के सभी साथ थे, सब ने एक्सेप्ट कर लिया जी, काम स्टार्ट हो गया। लेकिन मुझे लगता है सच्चाई ये है कि कोई ऊपर से बड़ी हैवी सरकार
द्वारा कमिश्नर या बड़े लेवल के पॉलिटिशियन भी हो सकते हैं इसके अंदर। पक्की कहानी ये है कि कहीं न कहीं ऊपर से ना, बाकी प्रशासन अधिकारी हमारे साथ थे, सारे नेगोशिएशन हमारी हुई जब उस टाइम पर सब रेट बाकायदा सब पब्लिक के सामने खोल दिए, काम स्टार्ट कर दिया, सब काम हो गए। लेकिन मुझे लगता है ये क्या तो पॉलिटिशियन बड़ा डिस्टर्ब कर रहा है इसमें बीच में। कुछ गाँव ने पीछे, जैसे हमारा गाँव बागनवाड़ा तो शाम एक जो उसने बिल्कुल यहाँ रेट एक्चुअल में ज़्यादा है, तो हमारे को जो रेट दिए सरकार के जो पावर ग्रिड के अफसर हैं या वेलवर साइड के ऊपर जा करके उन्होंने पूरी साइड का इंस्पेक्शन किया है और पूरे आजू बाजू के सब रेट पूछे गए हैं, उसके हिसाब से रेट लगाए। लेकिन कुछ गांव भोले भाले थे या कैसे थे, उनकी ज़मीन कम रेटों की थी, क्या था उनके रेट कुछ डाउन स्थिति में थे, तो उन्होंने जो नहीं कहा कि इतना डिफरेंस क्यों। तो आप भी सब जानते हैं, सारी पब्लिक जानती है, क्रेशर जोन बागनवाड़ा है प्लस जो तो शाम पूरा प्लॉट यहाँ 10,000 रुपये का बिकते हैं, बताओ आप। तो क्या वजह हो सकती है, ये ऊपर हाई लेवल से कहानी है। बाकी प्रशासनिक अधिकारी हमारे साथ बैठे हैं, पावर ग्रिड के अफसर सारे एक्सेप्ट कर लिया उन्होंने, तो ये कहीं न कहीं ऊपर की बात हो सकती है। जो पावर ग्रिड की जहाँ तक बात की जाए, लाइन निकलने के बाद में और लाइन निकलने से पहले जमीन का के कुछ रेट में फर्क होगा। लाइन निकलने के बाद तो जीरो हो जाएगी किसान की जमीन, तो बिल्कुल वहाँ तो कभी बिक नहीं सकती। बिल्कुल आप ये मान के चलो, वहाँ कोई भी बंदा, वो खतरा भी रहेगा तारों का काफ़ी। आप सुनते हो कई जगह करंट लगते हैं और एक्सपायर हो जाते हैं लोग, खेती करने वाले जो भी हैं। प्लस वहाँ कोई भी जो है किसी भी प्रकार से वो जमीन बिक नहीं सकती सारी लाइफ। वो चाहे जो हम तो चाहते हैं भाई सरकार को ये रजिस्ट्री हो जाए, कोई काम ही नहीं रहती किसी काम। जहाँ तक सरकार की बात की जाए तो सरकार किसान विरोधी है, किसान हितैषी है। मतलब जो बड़े बड़े व्यवसायी हैं, जो उद्योगपति हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन है, अंबानी है, अडानी है, इनके हितैषी है या किसान विरोधी? बिल्कुल सही बात आपकी। वो भाई मुझे लगता है ये बड़ी कंपनियां, बड़ी जो उन्होंने सेटिंग करी है, या किसी बड़े पॉलिटिशियन ने की हो, कोई मंत्री ने की हो, मुझे लगता है ये अफसर तो हमारे साथ थे उस दिन, बिल्कुल सारे बैठे हुए थे, पावर ग्रिड के अफसर भी सारे बैठे हुए थे। हो सकता है बाद में कोई ऐसी कहानी हुई हो, हम पूरी कह नहीं सकते, देखा नहीं हमने, लेकिन लगता है ऐसा कुछ। तो उसकी तरफ इसलिए लोभते हैं कि उनको कोई न कोई लोभ दिया गया है, ये हो सकता था। तो एक महीने के दौरान पुलिस प्रशासन कभी यहाँ पे आए, मौजूद हुए हमला, कभी भाई इनको उठा दें यहाँ से धरने पर से? ना, ऐसा कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ ना, बिल्कुल। जब से ये भूखे तसाए बैठे बंदे, और पूरे 24 घंटे यहाँ पर जो है सरकार से काफ़ी गुहार लगा ली इन्होंने, और कोई सुनवाई नहीं। आज हल्के की वैसे तो देखा जाए तो यहाँ हल्के की हमारी जो जनप्रतिनिधि है उसने कोई सवाल नहीं उठाया इसके प्रति। उठाना चाहिए उसने कि भाई हमारे इलाके में ये रेट से, तो उनको वाजिब रेट किसान को मिले। एक बड़ा बड़ा किसान 2 किले जिसके सारी ज़मीन है, वही उसके तारों के अंदर चली जाती है, बता क्या करेगा वो। हाँ, तो ये बात है साहब। तो पिछले एक महीने से आप देख रहे हैं लगातार किसानों ने यहाँ पे धरना दिया हुआ है कोर्ट परिसर के आगे, तोशाम तहसील में। इनकी डिमांड को लेकर, मांगों को लेकर इनका ये मानना है कि सरकार हमें भाव भी अच्छा दे, और किसानों की जहाँ तक बात है ज़मीन की रेट का, तो तार निकलने के बाद आप देख सकते हैं अभी जो किसान हैं, किसान साथी हैं, वो जुड़ रहे हैं लगातार भारी तादाद में। हर रोज यहाँ पे 60 से 70 और यहाँ तक की संख्या 100 तक भी पार हो सकती है। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। जमीन हमारी, रेट तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। भिवानी डीसी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। भिवानी डीसी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। भिवानी डीसी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। जमीन हमारी, रेट तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। जमीन हमारी, रेट तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। भिवानी डीसी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। भिवानी डीसी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। आवाज दो, आवाज दो। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारा भाईचारा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारा भाईचारा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आवाज दो, आवाज दो।
नमस्कार जी। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम रामेर बागनवाड़ा। बागनवाड़ा, गांव भी बागनवाड़ा है। हाँ, गांव बागनवाड़ा है जी। तो पिछले 1 महीने तो आप संघर्ष करने ला रहे हो जी, हाँ जी, क्या नतीजा रहा है लगभग जहाँ तक आपकी संभावना है? ऐसा है जी। जी संघर्ष हम 1 महीना से नहीं, हमने 2 महीने हो गए। जी हमारी लड़ाई कहाँ से शुरू हुई कि जिस समय इसमें एज ए पॉलिसी क्या था कि 3 वेलवेयर नियुक्त करने थे, जी एक प्रशासन का, एक किसान का और एक पावर ग्रिड का। तो जब किसान को वेलवेयर नियुक्त करना था तो किसान बड़ा बड़ा इतना समझदार नहीं था। इन्होंने एक लगभग 20, 30, 50 नामों की एक कॉपी दे दी गई कि इसमें से छांट ले, जी और उस कॉपी में से साथ के साथ एक नाम सुझाया जा रहा था जो भिवानी का था जी कि अनिल चौरान किसानों को आप ये वेलवेयर कर लें। एक प्रशासन की तरफ से इन्हें लगाना था तो इन्होंने 2 वेलवेयर खुद के लगा दिए, एक पावर ग्रिड का हो गया, एक प्रशासन का हो गया, और किसान वाला इन्होंने अपनी मर्जी से लगवा लिया। तो ये मानो 3 इनके हो गए, किसान बाईपास हो गया एज ए पॉलिसी, जिसमें सक्सेस हुए। उस चक्रव्यूह को तोड़ने में सिर्फ 6 गांव कामयाब हुए थे। इनका सुझाया वेलवेयर 6 गांव ने नहीं किया। उनने अपना स्वतंत्र वेलवेयर किया, उसने स्वतंत्र वैल्यूएशन की। उस वैल्यूएशन के जो रेट निकले, पॉलिसी क्या कहती है कि आप बाई लॉटरी 2 पर्ची निकालें। जी उस 2 पर्ची के अंदर यदि उनका डिफरेंस 20% से कम है तो उनको जोड़ के उसका आधा कर दो। डिफरेंस 20% से ज़्यादा है जी तो किसान या तो उन 2 में से लोएस्ट का 10% बढ़ा के ले लो या तीसरा लिफाफा खुलवा लो, और जब तीसरा लिफाफा खुल जाता है तो लोएस्ट जो 2 रेट हैं उनको जोड़ के आधा कर दो। ये है पॉलिसी। उस पॉलिसी के तहत इन्होंने क्या किया कि वो जब तीनों मिले हुए ही थे सभी गांव में, किसानों वाला वेलवेयर, प्रशासन वाला और पावर ग्रिड वाला, तीनों मिले हुए, जब तीनों ही पावर ग्रिड का अधीन थे तो इनके रेट आसपास थे, वो किसी का निकलो कोई फर्क नहीं पड़ना। तो ये जुप्पा से लेके और इन 6 गांव को छोड़ के बड़ेसरा तक रेटों को मामला में सभी को लपेटते चले गए। कमाल की बात तो यहाँ के 200 एकड़ 150-200 एकड़ के अंदर जो जुप्पा खुर्द के अंदर एक पावर हाउस बन रहा है, आज से 1.5-2 साल पहले वह 45 लाख रुपए पर एकड़ पावर ग्रिड ने खुद ने जमीन खरीदी है, और उसी जुप्पा की वैल्यूएशन करवा रहे हैं वह 2 साल बाद 35 लाख। मैं आपको मतलब आंकड़ों के साथ बता रहा हूँ जो स्पष्ट ढाल नजर आ रही है। भाई 2 साल में रेट घटते हैं बढ़ते हैं, और फिर पावर ग्रिड ने खुद ने खरीदी है। पहला सबूत है। दूसरा सबूत, ये इन 6 गांव के मामले में तो यह चीज पकड़ में आ गई, लपेटते ये सभी को जा रहे। पकड़ में कैसे आ गई कि इन्होंने वेलवेयर सेट कर रखे थे। जो 6 गांव ने अपने वेलवेयर खुद किए और उन्होंने निष्पक्ष स्वतंत्रता से अपनी वैल्यूएशन रिपोर्ट दी, और जब लॉटरी सिस्टम हुआ तो उसमें 2 वैल्यूएशन निकली, यानी कि लॉटरी में एक किसान की एक प्रशासन की, और उन दोनों का डिफरेंस जो है वो पॉलिसी तो 20% तक मान्य करती है लेकिन वो 5% से भी कम था। उनको जोड़ के उसका आधा कर दिया गया। उसकी एसडीएम साहब ने प्रोसीडिंग लिख दी कि भाई 2 वैल्यूएशन निकाली गई, उनका ये रेट हुआ, उसका मिड ये बना। तो वो दबाव वाले रेट नहीं थे, निष्पक्ष रेट थे। और वो निष्पक्ष रेटों के अंदर जैसे मीरान का 1 करोड़ 3 लाख रुपए था, बागनवाड़ा का 1 करोड़ 63 लाख रुपए था, तुसाम का 2 करोड़ 35 लाख रुपए था, अलकपुरा का 1 करोड़ 44 लाख रुपए था, और भूटाना और सागबन के 76 लाख और 78 लाख रुपए था। उसके बाद इन्होंने क्या किया, जब इन्हें देख लिया कि भाई सभी गांवों को लपेटते आगे और ये 6 गांव बच गए, इन्होंने खेल खेला, षड्यंत्र रचा। षड्यंत्र क्या रचा गया, इन्होंने ऑब्जेक्शन लगाया कि जो किसान प्रशासन का वेलवेयर था इन 6 गांव की रिपोर्ट में, उसके रेट मार्केट रेट से अधिक हैं, इसलिए उन रेटों को निरस्त किया जाता है। तो सबसे पहली बात तो जो किसान का वेलवेयर था उसके 5% के दायरे में प्रशासन के वेलवेयर के रेट थे। जब किसान के वेलवेयर के रेट को इन्होंने सही मान लिया तो प्रशासन वाला गलत कैसे हो गया? नंबर 1, या तो दोनों गलत थे, और यदि किसान का सही है तो दूसरा गलत कैसे हो गया? पहली बात। उसके बाद जो मार्केट रेट कमेटी होती है, एमआरसी कमेटी, उसका चेयरमैन डीसी या डीसी-एचसीएस लेवल के अधिकारी को नियुक्त कर सकता है। मार्केट रेट कमेटी के अंदर एक डीजीएम होता है पावर ग्रिड का, एक डीसी है उसका रिप्रेजेंटेटिव, और एक होता है लैंड ओनर रिप्रेजेंटेटिव, यानी कि किसानों का वो। तो जब ये वेलवेयर नियुक्त करते हैं, जब इन्होंने तीसरा वेलवेयर नियुक्त किया वो रेट घटाने के लिए, किसान का गला काटने के लिए, इन्होंने डीसी ने अपनी मर्जी से कर दिया, जो कि उसकी पावर ही नहीं है। वेलवेयर जब दोबारा लगाया जाता है तो उसमें मीटिंग होती है, किसान रिप्रेजेंटेटिव की भी सहमति जरूरी होती है। इन्होंने तो किसी को बताया ही नहीं। और जब वो नए जो वेलवेयर था उसका लिफाफा लेके एडीसी साहब यहाँ आ गए
और वो बोले कि हम दोबारा रेट करेंगे, तो हमने कॉपी दिखा दी, भाई हमारे पास कॉपी, हमारे रेट हो चुके हैं। नहीं बोला तुम्हारा दोबारा लॉटरी सिस्टम होगा, तो हमने बोल दिया कि आप कुआड़ बंद कर लो, 2 नंबर के काम बंद दरवाजे में होते हैं, हम बाहर जा रहे हैं, आपकी जो मर्जी करो। इन्होंने जबरदस्ती वो रेट हम पे थोप दिए। बात यही है, कानूनन डीसी ऐसा नहीं कर सकता। असल बात तो ये है कि पावर ग्रिड और डीसी मिले हुए हैं, डीसी भ्रष्टाचार में लिप्त है, हम डंके की चोट पे कहते हैं, हमारे पास सबूत है। फर्क सिर्फ इतना है कि इन 6 गांव में ये चीज पकड़ में आ गई और बाकी गांव में पकड़ में नहीं आई, लपेट इन्होंने पूरा भिवानी जिला रखा है। सच्चाई ये है। आपने जिस चीज के लिए धरना दिया हुआ है इतने दिन से, हाँ अभी काफी मशक्कत कर रहे हैं आप, हाँ साथ में इतने किसान आपसे जुड़े हुए हैं। हाँ अगर हाँ। ये धरना ऐसे ही चलता रहा, हाँ, ये चीज बेनतीजा रही, तो इस चीज का नतीजा आने वाले टाइम में क्या हो सकता बेनतीजा रह ही नहीं सकती जी। इसका कारण बताता हूँ आपको। हम यहाँ पे बैठे हैं, हमारी जमीन हमारे पास है, हम बैठे हैं अपनी जमीन को बचाने के लिए। किसान वो कौम है जो अपनी जननी माता से पहले धरती माँ को पूजती है, तो हम उठ नहीं सकते, पहली बात तो। और दूसरी बात, जब प्रोजेक्ट पूरा करना है, लाइन निकालनी है, तो उनकी मजबूरी है कोई ना कोई नतीजे पे पहुंचना। हमें कोई दिक्कत नहीं, बैठे रहेंगे। जो पूरी दुनिया का पेट पालता हो किसान, सरकार उसके साथ में अन्याय कर रही है। हाँ। और जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं उनका कर्जा माफ कर रही है। इस बारे में थोड़ी 2 शब्द बताओ। देखो ऐसा है जी। एक होता है ये जिसको आप हिंदी में बट्टा खाता बोलते हैं जी। उद्योगपतियों का पैसा बट्टा खाता के अंदर डाल दिया जाता है, एनपीए बोलते हैं, नॉन पेबल अमाउंट, एनपीए बोलते हैं उसको। एनपीए के अंदर उद्योगपतियों का कर्जा डाल दिया जाता है, लेकिन एक किसान का नहीं डाला जाता। और एक बात और बताता हूं मैं, आप किसी भी 1 साल का उदाहरण रिकॉर्ड उठा के देखोगे, उस 1 साल के अंदर जितना उद्योगपतियों का पैसा एनपीए में डाला जाता है, किसान का कर्ज उसका 10% भी नहीं है। लेकिन विडंबना है इस देश की, सरकारें कोई भी हो, चलता आ रहा है। ये उद्योगपतियों का WTO का खेल है, विश्व व्यापार संगठन का छोटा मामला नहीं है, मोदी के बस की बात नहीं है। ये 150 देशों का एक संगठन है, WTO विश्व व्यापार संगठन। उसकी प्लानिंग चल रही है, किसान को फेल करो, इनकी जमीन खोस लो और पूंजीपतियों को एक गुलाम बना दो। ये RSS की और उसकी WTO की प्लानिंग है। गोलकर ने 1940 में अपनी किताब में लिखा है, कभी भूले बिसरे सत्ता मिल जाए ना, तो एक काम करना है, जल जंगल जमीन तीनों चीज अपने किसी प्यारे पूंजीपति को दे देना, देश गुलाम हो जाएगा। पहले इतने साल जो ये मुसलमान थे, इन्होंने राज किया देश पे, भारत पे, फिर अंग्रेज आए और ये पूंजीपति राज करना चाहो, तो इस बारे में बताओ। देखो, मुस्लिम भी अच्छे थे, अंग्रेज भी इनसे अच्छे थे। अंग्रेजों ने शिक्षा का समानता का अधिकार दिया हमारे को। शिक्षा समानता का अधिकार नहीं था पहले, वही था कुछ चुनिंदा लोगों को पढ़ने का अधिकार था। तो उनसे ये जो अब लोग बैठे हैं, इनसे बुरा तो कोई भी नहीं है किसान मजदूर का मेरा वर्ग के लिए। इन्होंने तो ये कर रखा, शिक्षा वो हमारी खत्म कर दी, D ग्रुप की नौकरी रहेगी, बड्डे वाली नौकरी, JBT, B.Ed, PhD ये सब बंद करने जा रहे हैं कि डिग्री धारी नहीं रहे, अंधभगत रह जाएं, कावड़ हरिद्वार से मंगाते रहना और जय श्री राम बम बम भोले बुलाते रहना, इनको पागल बना दो। मतलब कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि धर्म की आड़ में जो मेन मुद्दे हैं उनको भटकाया जा रहा है। देखो, धर्म हमारा क्या है, मैं आपको धर्म के बारे में बोलता हूँ। हमारा सबसे पुराना धर्म है किसान, जो सदियों पुराना। ये जो बाद में ये धर्म आए हैं ना, जितने भी धर्म हैं, ये राजनीतिक लोगों के षड्यंत्र हैं, ये हमारे धर्म नहीं है। हमारा धर्म तो किसान है, किसान देवता, अन्नदाता। देवता क्या होता है? देने वाला। और ये मंदिरों वाले तो लेने वाले देवता ही हैं, हमारे धर्म के थोड़े हैं। ये तो लुटेरे हैं, पूंजीपतियों का षड्यंत्र है, हमारे को बहकाया जाता है। जितने मंदिरों के नजदीक जाओगे शिक्षा दूर जाएगी। ये शिक्षा को दूर करने का एक षड्यंत्र है पूंजीपतियों का। ये मंदिरों वाला धर्म हमारा नहीं है। ये कहते हैं, पहले बुजुर्ग भी कहते थे, मेरा दादा भी कहता था, कर्म ही धर्म है। जो मैं कर्म करता हूँ ना, वही धर्म है। मेरे बाप दादा किसानी करते थे, तो हमारा धर्म तो किसान है। किसान देवता, अन्नदाता, देवताओं का देवता। उसके बाहर निकल कर हमारे भीख मंगे हो जाते हैं। ये धर्म वाले तो भीख मंगे हैं, टीके लगाते हैं। मास्टर जी, ये पावर ग्रिड का जो आपने धरना प्रदर्शन किया है यहाँ पे, सरकार को लगभग कितने दिन का अल्टीमेटम दिया हुआ आपने? कोई अंदाजा हो? कोई सरकार को अल्टीमेटम दे रखा है, ये जब काम शुरू करेंगे थे उस टाइम का दे रखे है। काम शुरू करो, किसानों को खाता में पैसे डाल दो, उसके बाद शुरू करो।
या फिर आमने सामने की लड़ाई? लड़ाई तो हम तो चाहते नहीं, अगर सरकार चाहेगी तो हम तैयार क्योंकि बैठे। खून खराबा तो देखो कोई नहीं चाहता, चाहे किसान हो और चाहे पुलिस प्रशासन हो, मजबूरी में होती है, भिड़ंत तो होती हो। बिल्कुल मजबूत। तो आप देख सकते हैं पिछले 1-1.5 महीने से जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी बोलिए। मैं बताऊंगा 2 रुपये की बात है, सच्चाई इस बात के अंदर है। हमारा सब कुछ एज पर रूल क्राइटेरिया जो सरकार का था वो फॉलो कर दिया। इसमें कहीं न कहीं हाथ जो ने उसका डेमोक्रेसी का है। मंत्री के आदेश है पक्का, अफसर तो उनके आदेश का पालन करते हैं। ये हमारे बड़े बड़े किसान सोचते हैं डीसी की पावर है। डीसी क्या है? या मंत्री जो आदेश देगा उसको मानना पड़ेगा, उसने ऊपर से सारा है, हाई लेवल से मामला है। राजनीतिक सिस्टम हाँ 2 रुपया, हाँ राजनीतिक सिस्टम है बेस्ट। ये देश अडानी और- की मुट्ठी में है, ये लाइन अडानी की है, अडानी से ये जो अफसर बैठे हैं ना, ये तो मंत्री जैसे आदेश देगा वैसे फॉलो करेंगे पूरा। बस 2 रुपये बात यह है, यही अटका है हमारा सिर्फ और सिर्फ डेमोक्रेसी का मामला रोकने का काम, ये बात है। किसान मसीहा रैबरी आजमदीन मधु सर छोटू राम अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, किसान मसीहा रैबरी आजमदीन मधु सर छोटू राम अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। आवाज दो, हम एक हैं, आवाज दो, हम एक हैं। इंकलाब जिंदाबाद, 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 हमारा भाईचारा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जमीन हमारी, रेट तुम्हारे नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, जमीन हमारी, रेट तुम्हारे नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। तो आप देख सकते हैं पिछले 1-1.5 महीने से जो किसानों ने धरना दिया हुआ है पावर ग्रिड के कनेक्शन को लेके, इनके ज़मीन का उचित मुआवजा नहीं मिल रहा, इसी को लेके धरना दिए हुए हैं। अब नतीजा ये देखना है कि 1 महीने तक, 1.5 महीने तक या 2 महीने तक क्या रहता है। आपस में सरकार इनकी बात मान लेती है या किसानों की और पुलिस प्रशासन की, जहाँ तक आरोप लगाए जा रहे हैं किसानों के द्वारा कि ये राजनीति का खेल है, इनमें आपस में भिड़ंत होती है या कुछ सहमति बनती है। तो इसी के साथ मैं विनय आज़ाद आपसे लेता हूँ विदा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।